Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेस्ट पोस्टिंग और गेस्ट ब्लॉगिंग या गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो नाम को समझ लेते हैं पहले। गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग, तो ब्लॉग पोस्टिंग तो समझ में आता है कि ब्लॉग को पोस्ट करना, बट एज अ गेस्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि मैं अगर किसी वेबसाइट को अप्रोच करता हूँ लिंक बिल्डिंग के लिए, तो अगर वो मुझे अलाउ करता है तो एक बार जब मैंने उसमें लिंक बिल्डिंग कर लिया तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। मैं फिर दूसरे के पास जाऊँगा, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, पाँचवें के पास। तो मुझे लिंक बिल्डिंग करनी है एज अ गेस्ट। मैं एक साइट पर रेगुलर कंट्रीब्यूटर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा यहाँ ऑब्जेक्टिव एसईओ करना है, एसईओ इंप्रूव करना है, ना कि उदित खन्ना की एक रेपुटेशन बनाना। तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक साइट को एक ही बार अप्रोच करूँगा। गेस्ट ब्लॉगिंग, ऑल्सो कॉल्ड गेस्ट पोस्टिंग, इज एन एक्ट ऑफ राइटिंग कंटेंट फॉर अनदर कंपनीज वेबसाइट। किसी और के ब्लॉग के लिए लिखेंगे। जनरली गेस्ट ब्लॉगर्स राइट फॉर सिमिलर ब्लॉग्स विद इन देयर इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू सिमिलर। ऑब्वियसली मैं डिजिटल मार्केटिंग का हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग के ब्लॉग्स पे ही मैं कंटेंट कंट्रीब्यूट करूँगा, ट्रैवल पे तो नहीं करूँगा। अट्रैक्ट ट्रैफिक बैक टू देयर वेबसाइट्स, अगर मैं किसी अच्छे ब्लॉग में डालता हूँ और उसकी साइट पे अच्छा यूज़र बेस है, तो हो सकता है लोग मेरा आर्टिकल पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं क्लिक करके कुछ ना कुछ मेरी वेबसाइट पे भी लोग आ सकते हैं। बूस्ट देयर डोमेन अथॉरिटी यूजिंग एक्सटर्नल लिंक्स टू हाई अथॉरिटी डोमेन्स। ठीक है ना, बूस्ट देयर डोमेन अथॉरिटी, किसकी डोमेन अथॉरिटी की बात हो रही है? यूजिंग एक्सटर्नल लिंक्स टू हाई अथॉरिटी डोमेन्स। जनरली गेस्ट ब्लॉगर्स राइट फॉर सिमिलर ब्लॉग्स विद इन देयर इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू। जो गेस्ट ब्लॉगर्स, मतलब अगर मैं किसी और की साइट में सबमिट कर रहा हूँ तो मैं गेस्ट ब्लॉगर हूँ, तो उससे ट्रैफिक आता है मेरी वेबसाइट में, मेरी डोमेन की अथॉरिटी बढ़ती है क्योंकि अच्छी साइट से लिंक मिल रहा है मुझे, ब्रांड क्रेडिबिलिटी बनती है कि इतना बड़ी साइट मुझे रेफ़र कर रही है, तो गूगल मुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है। और मेरी भी एक अवेयरनेस क्रिएट होती है कि उदित खन्ना ने लिखा है। जैसे नील पटेल की बात करें तो बहुत सारी साइट्स, वैसे तो उनकी खुद की भी हैं, उस पर भी लिखते हैं वो, और बहुत सारे अदर साइट्स पे भी मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं कुछ इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू। बहुत सारे तरीके होते हैं बेसिकली इसको करने के, तो उससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, उनकी रीच बढ़ती है, लोग उनको जानते हैं। बिल्ड रिलेशनशिप्स विद पीयर्स इन देयर इंडस्ट्री, मतलब जो जो भी सिमिलर इंडस्ट्री वाले हैं वो उनसे रिलेशनशिप अच्छी होती है, क्योंकि हम उनकी साइड में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो भी हमारी एसईओ में हेल्प कर रहे हैं, तो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। Guest blogging offers a number of benefits for any business. By sharing your expertise on other companies' website, you can establish yourself as an authority figure with your market, build relationship with other thought leaders in your field, and expose your brand to an entirely new audience. आपकी साइट की तो जो ऑडियंस है ही, लेकिन जब आप कहीं और सबमिट करोगे वो ऑडियंस भी बढ़ेगी, तीसरी जगह, चौथी जगह, तो आपकी रीच बढ़ेगी काइंड ऑफ। तो यहाँ पे हम अदर साइट्स पे अपना आर्टिकल डालेंगे और इन टर्न हमें लिंक मिलेगा। और अगर मेरी साइट का डोमेन अथॉरिटी 30 है तो मेरा ट्राई करूँगा कि मैं इसे ऊपर वाली में ही करूँ। ठीक है ना, उस पर करूँ जिसके बाद ट्रैफिक भी अच्छा हो और जो मेरी साइट से रिलेटेड भी हो। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग में जब मैं अपना कंटेंट किसी दूसरे को अप्रोच करके उसको बोलूँगा यार आप अपनी वेबसाइट में डाल लो और इन रिटर्न मुझे एक लिंक दे दो, तो ज़रूरी नहीं है सारे लोग अलाउ करें। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है सारे लोग दूसरों का कंटेंट एक्सेप्ट करते हैं, हो सकता है उनकी खुद की टीम हो, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। तो गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो उन ब्लॉग्स को अप्रोच करना है जो रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए, उनको अप्रोच ही नहीं करना जो चाहते ही नहीं है। तो जो लोग चाह रहे हैं कि यार दूसरे लोग मुझे कंटेंट दें, तो वो अपनी वेबसाइट पे क्या लिखते हैं? राइट फॉर अस। समझ में आता है पढ़ के? राइट फॉर अस, राइट फॉर अस, राइट फॉर आवर वेबसाइट, या बी आर कंट्रीब्यूटर। ठीक है ना, तो गेस्ट ब्लॉग फॉर अस, गेस्ट पोस्ट फॉर अस, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो वो अपनी वेबसाइट में डालते हैं। जैसे इसका भी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। वेज टू फाइंड गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो देखते हैं 15 स्मार्ट वेज टू फाइंड, देखते हैं क्या दिखाता है, कैसे ढूंढते हैं बेसिकली साइट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे वो नहीं चलेगा गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग साइट्स लिस्ट, यहाँ पे आपको साइट ढूंढने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। देखो, राइट फॉर अस, ब्लॉग फॉर अस, राइट एज नीडेड, गेस्ट ब्लॉगर, गेस्ट पोस्ट, जहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है पहुँच जाओ, वहाँ पे पहुँच जाओ। एज इन इंक्वायरी फॉर्म फिल करो उनकी वेबसाइट में, ईमेल से उनको कॉन्टैक्ट करो, बताओ अपने बारे में, बताओ अपना इंटरेस्ट क्या है, आप क्या चाह रहे हो उनसे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, फिर वो आपको रिप्लाई करेंगे और फिर स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो राइट फॉर अस से तो ये समझ में आ गया
कि उन साइट्स को अप्रोच कर सकते हैं जो कंटेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी बैठी हुई है। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, अब बाकी इंडस्ट्रीज़ की साइट में क्या करूँगा, मुझे तो रेलिवेंट साइट चाहिए, तो यहाँ पे हम अपनी इंडस्ट्री लिखेंगे एसईओ। ठीक है, तो एसईओ लिखा तो आप देख रहे हो राइट फॉर अस एसईओ, राइट फॉर अस, 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 ये सब राइट फॉर अस की फर्स्ट पेज की साइट्स आई हैं। आप 10th पेज तक चले जाओ। राइट फॉर अस एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैंने भी पेज बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब चलो कीवर्ड बदल के दिखाऊँ आपको। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चाहिए मुझे साइट्स, तो फर्स्ट पेज पे नहीं है मेरी साइट, सेकंड पेज पे देख रहा हूँ एक्सपर्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिर ठीक है। तो मैंने अपनी वेबसाइट पे जो पेज बनाया हुआ है, क्या गाइडलाइंस दी है मैंने, सबसे आइडियल है कि मैंने बनाया ये पेज, मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्ड्स बताए हुए हैं, इंग्लिश में होना चाहिए, ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, मैं एक लिंक दूंगा, डू फॉलो दूंगा या नो फॉलो दूंगा या दो दूंगा, तो वो सब चीज़ें लिखनी होती है यहाँ पे। हाई क्वालिटी, मतलब मैं बता रहा हूँ उनको कि मैं क्या दूंगा। ठीक है, मेरी साइट क्वालिटी है तो आपको क्वालिटी लिंक मिलेगा। ठीक है, मैंने ये भी बताया हुआ कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स पे आर्टिकल लेना पसंद करूँगा, जिस भी चीज़ में मेरी साइट डील करती है मैंने वही दिया हुआ है। 1000 वर्ड्स मैंने बोला मिनिमम चाहिए, मैं एक डू फॉलो लिंक दूंगा आपको। ठीक है, अगर आप मेरी वेबसाइट पे कुछ भी कंटेंट पोस्ट करते हो तो उसको कहीं और पोस्ट नहीं करोगे। डोंट लिंक टू योर कंपनी वेबसाइट, मतलब मैं नहीं चाहता कि आप कमर्शियल लिंक दो, आप इंफॉर्मेटिव लिंक दोगे तो चल जाएगा। गुड इंग्लिश, प्रमोशनल पर्पस नहीं होना चाहिए, 100% इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए, हेडिंग सब हेडिंग्स बोल्ड सब चीज़ें। एफिलेट लिंक्स नहीं होने चाहिए जिसको क्लिक करके वो रीडायरेक्ट हो किसी और साइट पे। ठीक है, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या है, एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ आपको मैं। अब जैसे एक टेक्निक हम कर चुके हैं आर्टिकल सबमिशन, और एक बात कर रहे हैं हम गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग की। तो यहाँ पे आप डिफरेंस दे सकते हो कि आर्टिकल सबमिशन साइट ना बेसिकली जनरल साइट्स होती हैं, मतलब कोई भी जाके सबमिट कर सकता है। पर गेस्ट पोस्टिंग जो होती है ना वो कैटेगरी बेच होती है। एसईओ ब्लॉग, डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग, वर्डप्रेस का ब्लॉग, तो कैटेगरी वाइज होता है। सर्च इंजन प्रेजेंस जीरो होती है, कहीं पे भी नहीं आती है, किसी भी कीवर्ड से नहीं आता है। ठीक है ना, इनकी विजिबिलिटी गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग की बहुत हाई होती है, इसलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर आपको लिंक नो फॉलो भी मिल रहा है, लिंक जूस नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर उस साइट पर ट्रैफिक आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आर्टिकल सबमिशन साइट में सबमिट आर्टिकल करोगे तो एक सबमिशन का पेज होता है। यहाँ पे आप ब्लॉगर को ईमेल के थ्रू या कॉन्टैक्ट फॉर्म से कॉन्टैक्ट करते हो, देन फिर आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। सेम एंड जनरल गाइडलाइंस, मतलब लिमिटेड वर्ड्स, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे लिख के दे दो, बहुत जनरल होता है। हर वेबसाइट पे सेम, यहाँ पे अलग होता है। कोई एक लिंक देगा, कोई दो देगा, कोई बोलेगा फर्स्ट पर्सन में लिखो, कोई बोलेगा सेकंड पर्सन में लिखो, कोई बोलेगा थर्ड पर्सन इंग्लिश में लिखो, कोई आपको डू फॉलो देगा, कोई नो फॉलो देगा, कोई 800 वर्ड बोलेगा, कोई 1000, कोई 1500, कोई 2000। पढ़नी पड़ेंगी सबकी गाइडलाइंस। ये यूनिक आर्टिकल लेते हैं। यूनिक का मतलब एक टॉपिक अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में लिख के दे दो फिर भी ले लेंगे। पर यहाँ पे अगर मेरी वेबसाइट होती, मुझे अभी किसी ने अप्रोच किया कि सर ये आर्टिकल्स ले लो, मुझे एक अच्छा लगा, मैंने अपने ब्लॉग में जाके चेक किया तो ऑलरेडी था। ठीक है, बाकी मुझे अच्छा नहीं लगे तो मैं सोच रहा था कि रिसर्च करूँगा, फिर उसको टॉपिक सजेस्ट करूँगा कि मुझे तो इस पे चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा अपनी ऑडियंस को पढ़वाना चाहता हूँ मैं जो ऑलरेडी मेरे पास नहीं है और जो मार्केट में ट्रेंडिंग है। एक्सेप्ट आर्टिकल्स विच आर अंडर देयर वर्ड लिमिट, मतलब इन्होंने 500 बोला, 500 दे दो, काम चल जाएगा। लेकिन इन्होंने अगर 2000 भी बोले, आपने 2000 भी दे दिया, लेकिन फिर भी वो आर्टिकल इनकम्प्लीट है तो वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इनकी रेपुटेशन है। ये तो बहुत जनरल साइट्स है, इनकी कोई रेपुटेशन नहीं है, इसलिए गूगल भी इन पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए गूगल भी इनको नहीं दिखाता क्योंकि कंटेंट इनका बेकार है। ठीक है, यहाँ पे साइट्स को कैसे ढूंढते हैं, आर्टिकल सबमिशन साइट लिस्ट यहाँ पे कैसे ढूंढते हैं, राइट फॉर अस, और जो भी आपको चाहिए कैटेगरी वो डाल दो यहाँ पे। ठीक है, पहले एक साइट हुआ करती थी 70 वेज टू फाइंड, ये लिखो तो एसईओ टेकी एक साइट आती थी जिसमें राइट फॉर अस, ब्लॉग फॉर अस, कैच पोस्ट फॉर अस, ऐसे बहुत सारे 70 एग्जाम्पल्स होते थे जिससे आप साइट्स को ढूंढ पाते थे। और साइट को ढूंढने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, उसकी डोमेन अथॉरिटी कैसे देंगे, मोज बार लगा के। फिर कैटेगरी रेलिवेंस, तो बेसिकली यहाँ पे तो आपको कैटेगरी मिल जाएगी, और यहाँ पे जो कैटेगरी आप राइट फॉर अस के साथ डाल ही रहे हो तो रेलिवेंसी का प्रॉब्लम खत्म। अब क्योंकि ये दोनों साइट्स हैं तो इन्फॉर्मेटिव, इनका अर्निंग सोर्स तो एड्स हैं, तो एड्स के लिए ये गूगल एडसेंस चलाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी चला सकते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि इनकी साइट में आर्टिकल के पेज पे अबव द फोल्ड, मतलब जो आपको फर्स्ट स्क्रीन दिख रही है उसमें मोर देन 2 एड्स दिख रही हैं, तो आप छोड़ दो, स्पैमी है। गूगल ऐसी साइट को क्वालिटी साइट नहीं मानता जो टू मच एड्स पर रिलाई करती है। ठीक है ना, यूज़र आ रहा है आपकी साइट पे कंटेंट पढ़ने, आप उसको ऐड दिखा रहे हो, तो अबव द फोल्ड लेस देन 2 एड्स हो तो साइट अच्छी है, वरना बेकार है। अब साइट वो अच्छी है जिसको गूगल इंडेक्स करे,
जिसको गूगल ऑडियंस के सामने शो करे, जिसका लिंक जूस मिले आपको। तो बेसिकली गूगल इंडेक्सिंग बोलते हैं इसको। कई वेबसाइट होती हैं जो पेनलाइज हो चुकी होती हैं, आपको लग रहा है इसका DA 40 है, हो सकता है 2 महीने पहले 60 था। तो अगर आपको किसी की भी क्वालिटी चेक करने की करंट में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो उसका जो भी रीसेंट आर्टिकल है, सब वो 4 दिन पुराना है, उसका टाइटल कॉपी कर लो और फ्रेज में डाल दो, गूगल के अंदर एंटर कर दो। अगर गूगल ने उसको इंडेक्स कर लिया तो टॉप पे आ जाएगा, और नहीं किया तो नहीं आएगा। तो अगर मान लो कि एक साइट पे 4 दिन से गूगल नहीं आया, तो साइट अच्छी है कि बेकार है? चलो 4 दिन से नहीं आया, थोड़ा और पुराना आर्टिकल ले लो जो 8 दिन पहले डला हो, वो भी नहीं हुआ अभी तक। तो अगर साइट पे गूगल 8 दिन से नहीं आया तो वो साइट को अच्छा थोड़ा मानेंगे। साइट तो वो अच्छी है जिसपे अभी आर्टिकल डाला और 1 घंटे में गूगल आके क्रॉल करके चला भी गया। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गूगल कितना फ्रिक्वेंटली वेबसाइट पे आ रहा है और पेजेस को इंडेक्स कर रहा है। तो गूगल इंडेक्सिंग हो रही है प्रॉपर्ली कि नहीं हो रही, वो भी चेक करना ज़रूरी है। आर्टिकल सबमिशन में और इसमें दोनों में कर सकते हो। नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे तो बहुत लिमिटेड रहता है, 5 to 600, यहाँ पे कितना भी हो सकता है, तो वो चेक करना है। यहाँ पे टाइप ऑफ लिंक एंकर और टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, एंकर और टेक्स्ट मतलब कीवर्ड पे या सीधा टेक्स्ट लिंक कॉपी पेस्ट कर दोगे। नंबर ऑफ लिंक्स ये भी एक चेक करने की ज़रूरत है। पोजीशन यहाँ पे ज़्यादातर आपको ऑथर बायो में मिलेगा, यहाँ पे भी ऑथर बायो में मिलता है, लेकिन अगर आप नो फॉलो लोगे या इन्फॉर्मेटिव लिंक दोगे तो बॉडी में भी दे देंगे। डू फॉलो नो फॉलो यहाँ पे भी होता है, डू फॉलो नो फॉलो यहाँ पे भी होता है। अब गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग साइट्स में स्पॉन्सर्ड लिंक भी होता है। स्पॉन्सर्ड मतलब पैसे दोगे तो चांसेस है कि डू फॉलो देंगे, नहीं दोगे तो नो फॉलो देंगे। टोन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे वो पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं, इफ़ द आर्टिकल साइट इज अप्रूविंग और आर्टिकल जस्ट व्हेन यू सबमिट, जैसे सबमिट किया अप्रूव हो गया, इग्नोर कर दो ऐसी साइट को, क्योंकि उन्होंने प्राइजम चेक ही नहीं करा, डुप्लीकेसी चेक ही नहीं करी। अगर आपने उनको रेलिवेंट आर्टिकल दिया, फ्रेश यूनिक दिया, लेकिन किसी और ने डुप्लीकेट दिया, तो साइट तो पेनलाइज होगी, तो आपका भी लिंक की क्वालिटी पुअर हो जाएगी फ्यूचर में। अब ये जो गेस्ट ब्लॉगर्स हैं ना, ये उनकी बड़ी सारी गाइडलाइंस होती हैं। ये बोलते हैं कि अच्छा हमारी साइट पे सबमिट करना है तो पहले हमें आर्टिकल के टाइटल भेजो, आइडियाज़ भेजो, या अगर कोई आर्टिकल है तो उसकी समरी भेजो, हम देखेंगे कि हमें अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। ठीक है, इन ऑर्डर अस टू कंसिडर, तभी हम कंसिडर करेंगे। ये बोलते हैं कि अच्छा आपने भेज दिया, 15 दिन तक रिप्लाई नहीं आया, तो एज्यूम कर लो कि रिजेक्ट हो गया, कहीं और सबमिट कर दो, रखते मत रहो। ठीक है, वो ये भी बोल सकते हैं कि आपने जो पहले गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग करी है दूसरी साइट पे, उसके लिंक भेज दो, हम चेक कर लें कौन कौन सी साइट्स ने आपका आर्टिकल एक्सेप्ट किया है और क्या क्वालिटी है आपकी। ठीक है, और जब आप किसी को भी सबमिट करोगे तो वो आर्टिकल को रिव्यू करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एरर्स तो नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, इंग्लिश सब ओके है। छोटा मोटा एरर तो खुद ठीक कर लेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वापस भेज देंगे, करेक्ट करके भेजो। अगर आपके आर्टिकल में जो आपने सबमिट कर दिया कोई कमेंट्स आते हैं, तो कौन उसको रिप्लाई करेगा? साइट ओनर की, जिसका वो जो ऑथर है वो करेगा, तो ऑथर करेगा। ठीक है ना, अगर वो नहीं करेगा तो साइट के पास पूरी अथॉरिटी के आर्टिकल को हटाते, ऑथर बायो को हटाते, जिसमें लिंक है तो कुछ भी कर सकता है वो, या सिर्फ लिंक हटा दे। तो ये सब चीज़ें जो हैं गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग में चलती हैं और जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है बेसिकली। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ अब कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा राइट फॉर अस, करेक्ट। फिर मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग में फर्स्ट साइट खोली, फिर सेकंड साइट एंड थर्ड साइट, 3 साइट्स का दिखा देता हूँ आपको। ऐसी जो भी कैटेगरी आपको चाहिए हो वो ढूंढ लो, हर किसी की कभी कभी मिलती नहीं है, तो ट्राई कर सकते हो। फोटोग्राफी डाला मैंने, हो रहा है। अब मैं आ गया इस साइड पे, रिजल्ट फर्स्ट। इसकी भी कुछ गाइडलाइंस होंगी अपनी, कौन कौन से टॉपिक्स का कंटेंट एक्सेप्ट करेंगे वो सब दिया हुआ है। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी 36, नॉट बैड, 800 से 1200। बाकी इमेजेस, अगर आप किसी और की इमेजेस अपने ब्लॉग में डाल के दे देते हो गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग वाली साइट्स को, तो वो कहते हैं कि अगर इमेजेस आपकी खुद की नहीं है तो नीचे कहाँ से इमेज लिया उसका सोर्स दो, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अपना हेडशॉट दो, इमेज मांग रहा है, और यूनिक और फ्रेश होना चाहिए, कहीं और पब्लिश नहीं होना चाहिए। सब हेडिंग बुलेट्स वो सब की सेम होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, कितने लिंक्स देंगे, डो नॉट प्रमोट एनी सर्विस, तो कमर्शियल लिंक नहीं देना। उसके बाद ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, इंक्वायरी फॉर्म भी दिया हुआ है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है, जैसे मैं लिखता हूँ गेस्ट होस्ट, अपने आप आ जाएगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, एफ लिखता हूँ फॉर्मेट। तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे चलो यहाँ पे देख लेते हैं, 5 फॉर्मेट्स दिए हुए हैं इन्होंने, तो कुछ रॉकेट साइंस दिए हैं यहाँ पे। माई नेम इज़ उदित खन्ना एंड आई ब्लॉग एट, ठीक है, मेरी वेबसाइट आ जाएगी। आई केम थ्रू योर वेबसाइट दिस मॉर्निंग वाइल रिसर्चिंग फॉर अ समथिंग टॉपिक एंड आई मस्ट एडमिट इट्स ग्रेट। तो थोड़ी झूठी तारीफ करनी है आपकी। ठीक है, मतलब जिस साइट को अप्रोच करोगे उसकी। ये देखो 5 टेम्पलेट हैं,
जो अच्छा लग रहा है या मर्ज करना है तो मर्ज कर लो। और ये जो आप क्रिएट करोगे इन दी एंड, वो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, अपना आर्टिकल देना है, ईमेल आईडी नाम सेंड कर देना है, फिर सारी कम्युनिकेशन आपकी मेल पे होगी। वो कह रहा है गेस्ट पोस्ट आप जो हमें दे रहे हो उसके लिए हम पे नहीं करेंगे, पे कोई नहीं करता। ट्रैवल में है थोड़ा बहुत लोग पे कर देते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव लिंक लेना है, या तो वो लिंक देंगे या तो पे करेंगे, एक चीज़ होगी। तो हमें अभी करंटली लिंक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। SEM अपडेट्स गाइडलाइंस ऑलमोस्ट 1500 वर्ड्स बड़ा बड़ा हाईलाइट कर दिया, कौन कौन से टॉपिक्स लेंगे वो हाईलाइट कर दिया, ठीक है। 1500 प्लस, फिर फोटोग्राफ, प्रीवियस पिच चाहिए ईमेल में, सोशल मीडिया हैंडल, ये सब करेंगे, डोंट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी दे दिया मैसेज, यहाँ पे अपना आर्टिकल डालोगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी, ठीक है, फिर सबमिट कर दोगे। तो बहुत कन्वीनियंट है बेसिकली। अब अच्छा मैं आपको बता रहा था, सर्च कर लिया, ठीक है, कैटेगरी भी ठीक है। एड्स अबव द फोल्ड कैसे चेक करेंगे, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग पे गया, डिजिटल मार्केटिंग में चले जाओ या होम पेज पे चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग में मैं एक आर्टिकल पे गया और आर्टिकल का जब पेज खुलेगा तो देखता हूँ मैं कितनी ऐड चल रही हैं, तो मुझे एक भी ऐड नहीं दिख रही, तो मतलब ये जो क्राइटेरिया है अबव द फोल्ड ये हो गया सक्सेसफुल। अब ये जो आर्टिकल है इसका जो टाइटल है काफ़ी यूनिक लग रहा है मुझे, क्योंकि लॉन्ग टेल है, कुछ छोटा नहीं है, तो चांस है कि नहीं होगा। तो ये मैंने कॉपी किया, गूगल पे जाके इसको फ्रेज़ के अंदर डाल के एंटर कर दिया, फ्रेज़ के अंदर डाला तो SEM अपडेट्स वाली फर्स्ट साइट आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रॉल भी हो गया, इंडेक्स भी हो गया। नहीं हुआ होता तो आता ही नहीं, ठीक है। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी का लेटेस्ट सर्च किया था जो 30 जून को हुआ था, तो ये तो होना ही था, इतना टाइम हो गया था। तो मैं को लेटेस्ट लेता हूँ, चलो 22 अगस्त का ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आई थिंक कोई डला ही नहीं है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट होता है वो ऊपर आ रहा होता है कहीं ना कहीं। तो कॉपी, फिर फ्रेज़ में जाके एंटर करेंगे SEM अपडेट्स। तो ठीक है, ये भी 8 दिन पुराना हो ही जाना था। ये दूसरी साइट का चेक करें, होम पेज पे आ जाते हैं, रिज़ल्ट फर्स्ट। अब रिज़ल्ट फर्स्ट आई थिंक एक सर्विस बेस्ड साइट है, तो ब्लॉग में जाएंगे इसके, और ब्लॉग के अंदर हम, जैसे ये ब्लॉग का होम पेज है, 25 अगस्त को डला है ये, और तो मैं इसका टाइटल कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम डाल के देखते हैं। रिज़ल्ट फर्स्ट, करेक्ट, डल गया ये, ठीक है। क्या था आर्टिकल, 3 मोस्ट इफेक्टिव वेज टू, मतलब ठीक है, 6 दिन उसको भी हो गए हैं, 6-7 दिन, एक हफ्ता हो गया। तो ये सब चीज़ें सही चल रही हैं इसके अंदर अभी तक। नंबर ऑफ वर्ड्स ये सब हम देख ही सकते हैं, और फिर सिंपली आपको उसको कॉन्टैक्ट करें। तो मेन चीज़ जो देखनी है वो क्या है, इंडेक्सिंग और एड्स अबव द फोल्ड, ये चीज़ चेक करो, कॉन्टैक्ट कर लो। ये लोग पैसे मांगेंगे तो रिक्वेस्ट करना कि सर पे नहीं कर सकते, ठीक है ना। कई लोग पैसे मांगेंगे तो बोलो सर कोई बात नहीं, डू फॉलो की जगह नो फॉलो दे दो। कहीं अगर साइट बहुत अच्छी मिल रही है या आपको साइट मिलनी बंद हो गई है और जितनी भी बची हैं वो सारी पेड हैं, तो नेगोशिएट कर लो, उनको बोलो सर मेरे पास 2 अलग अलग साइट से मुझे दोनों की लिंक बिल्डिंग करनी है, आप $5 एक का ले रहे हो, आप दोनों का ले लो, मैं आपको 2 यूनिक आर्टिकल्स भी दूंगी साथ में या दूंगा। तो वो सब चीज़ें बेसिकली यहाँ पे आप थोड़ा सा नेगोशिएट करोगे, क्योंकि अब जब ब्लॉगर्स को पता है यार हमारी वैल्यू बढ़ा दी है गूगल ने, तो नखरे तो करेंगे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा। कई लोग ईजिली मान जाते हैं, जिनकी क्वालिटी कम है वो तो फ्री में भी, फ्री का आ रहा है ले लो। जैसी क्वालिटी बढ़ती रहती है, जैसे मेरी क्वालिटी जब 25 थी, फिर 29 हुई, 30 हुई, अब 30 की लाइन में आ गया हूँ, तो मैं बोलता हूँ $40, कोई दे भी देता है, किसी को बोलता हूँ $30, कोई 25 भी दे देता है, कोई थोड़ा नेगोशिएट करके 20 भी दे देता है, तो चल जाता है इससे काम, ठीक है। तो वैसा वर्षा भी होता है। अभी आपको अपनी क्वालिटी बनानी है, आपकी वेबसाइट में ब्लॉग भी नहीं है, आप नई नई साइट हो, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। बहुत रेयर होगा कि आपको फ्री में मिले, लेकिन पेड लिंक तो गूगल में नेगेटिव होता है। पेड लिंक की बात करें तो पेड लिंक के तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। गूगल में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेड लिंक मत बनाओ, लिंक अर्न करो, तो अर्न में तो बहुत मेहनत कर ली, अब जब साइट्स नहीं मिल रही तो अब पे तो करना पड़ेगा। लेकिन पे भी करूँ और गूगल को पता भी ना चले, ये कैसे हो सकता है। तो कभी भी ना जब गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग करते हो तो टू मच कमर्शियल एंकर टेक्स्ट मत लो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जनकपुर, हर बार ये नहीं लेना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्कोप, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, जो भी आपके पेज से रेलिवेंट चीज़ें हैं उन सब पे लिंक करो। और ऐसे लगना चाहिए कि आपने लिंक नहीं बनाया, सामने वाले ने आपको रेफ़र किया। लिंक बिल्डिंग का मतलब शुरू से बोल रहा हूँ रेफरेंस वर्ड्स, ठीक है ना। तो रेफरेंस का मतलब यहाँ पे है कि कोई आपको रेफ़र कर रहा है, आपको प्रमोट नहीं कर रहा। और आपने जो कीवर्ड पे लिंक लगा दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, वो प्रमोशन ही होता है, कमर्शियल लिंक है वो। आपको ऐसे एंकर पे लिंक देना है जो कि नेचुरल लगे कि हाँ ठीक है इस साइट ने रेफ़र करा है और एकदम जेन्युइन रेफ़र किया है, एकदम सही एक्सटर्नल लिंकिंग करी है। उसके लिए होना चाहिए गूगल को कि एक्सटर्नल लिंकिंग करी है। पर मेरे एंगल से सोचोगे तो मुझे तो लिंक मिल गया,
तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल है। लेकिन अगेन आर्टिकल सबमिशन की तरह आपको यहाँ पे भी कुछ आर्टिकल्स रेडी चाहिए होंगे। जैसे सपोज आपने 10 लोगों को अप्रोच किया, 5 ने रिवर्ट किया, कोई बोल रहा है आर्टिकल के टाइटल दे दो, कोई बोल रहा है समरी दे दो, 2 लोगों ने बोला फुल आर्टिकल दे दो। तो आर्टिकल्स ही नहीं होंगे तो क्या करोगे? सेम आर्टिकल थोड़ा भेज देंगे सबको, सबको पसंद आ गया तो वो इशू आ सकता है। तो कुछ आर्टिकल्स अपने हाथ में रखो, सबको अलग अलग भेजो और धीरे धीरे करोगे तो मैनेजमेंट आ जाएगा इसको करना। एक सेपरेट ईमेल आईडी बना लो इसके लिए, एक एक्सेल फाइल बना लो, कब किसको अप्रोच किया उसकी डेट भी लिखो, फिर उसे मेल में क्या कम्युनिकेशन हो रही है, कहाँ तक पहुँचा, कि वो कह रहा है मैं बताऊँगा, ये वो कह रहा है मैं नेगोशिएट करो मेरे साथ। वो सब चीज़ें बेसिकली लिखनी होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ एग्जाम्पल कि मुझे लोग अप्रोच कैसे करते हैं, तो जैसे मैं अपना ईमेल आईडी दिखाता हूँ आपको, तो सारी जो पैसों की बातें हैं ना वो मेल पे होती हैं, तो गूगल को क्या पता, वेबसाइट पे थोड़ा डाला हुआ पैसे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ ईमेल खोल के दिखाता हूँ आपको। तो बहुत सारे फॉर्मेट तो मुझे मिल ही जाएंगे, मुझे तो कोई इशू नहीं है फॉर्मेट्स का। तो मैंने आपको बता दिया ढूंढते कैसे फॉर्मेट, तो ईजी है बहुत। अभी मैंने खोला तो फर्स्ट इसने ऐसा कुछ भेजा था मुझे, दिस इज़ धवल फ्रॉम बिस्टेक एन IT सर्विस कंपनी फ्रॉम इंडिया अलॉन्ग विद अ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो समथिंग ऐसा, ठीक है। पता चल रहा था कि क्या चाह रहे हैं मुझसे, ठीक है। रिवर्ट ना करो तो दोबारा भेज देंगे थोड़ी मॉडिफाई करके। फिर मैंने लिखा येस आई वुड बी इंटरेस्टेड बट इट इज़ $25, वन डू फॉलो कमर्शियल एंकर टेक। आप पैसे दे रहे हैं तो कमर्शियल लिंक दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो नेचुरल फिट होना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियली इंसर्ट किया हुआ। यहाँ बोल रहा है कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्ड पोस्ट। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भी भेजो। वो कह रहा है कैन यू प्लीज़ सेलेक्ट द टाइटल। तो मुझे जो अच्छा लग रहा था ना वो लग रहा था कीवर्ड रिसर्च टूल्स, लेकिन मैंने चेक किया मेरी वेबसाइट में ऑलरेडी था। फिर वो बोल रहा है आई कैन अंडरस्टैंड योर बिजी स्केड्यूल, हैव यू रेड माई प्रीवियस ईमेल सेंड विद टाइटल्स। तो मैं उसको रिवर्ट करूँगा, ठीक है ना। तो ऐसी सारी कम्युनिकेशन यही होती है और पैसों की बातें भी यही होती है। उसने मना कर दिया तो मैंने बात नहीं बढ़ाई। चलो ये देखो ये आ गया। अब यहाँ पे बात हो रही थी, इसने बोला मैं इंटरेस्टेड हूँ, $25 लगेंगे। फिर उसका कुछ रिवर्ट आया होगा, फिर मैंने उसको बोला चलो शेयर कर दो आर्टिकल, एक डू फॉलो कमर्शियल लिंक आपको दे दूंगा बॉडी के अंदर नेचुरल फिट, और पहले एडवांस पेमेंट करो, पेपल आईडी दे दिया आप। तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन चलता है गेस्ट पोस्ट के अंदर। अब जैसे मैंने भी कितने लिंक्स के लिए पे किया है, नेचुरल लिंक बिल्डिंग करी है, मे भी शायद शुरू में कमर्शियल भी बहुत सारी करी होगी, बाद में पता चला तो फिर उसको रेक्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर जब आगे बनाए तो उनमें टेक केयर किया उन चीज़ों का। तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि नेचुरली कंटेंट में होना चाहिए, कमर्शियल ज़्यादा नहीं होने चाहिए। डू फॉलो के साथ नो फॉलो भी चलेंगे, इमेज लिंक होगा तो वो भी चलेगा, ठीक है ना, ब्रांड पे लिंक होगा तो वो भी चलेगा। हर चीज़ें मिक्स एंड मैच होनी चाहिए, कहीं से भी हिंट नहीं होना चाहिए कि ये बंदा तो एक कीवर्ड को पकड़ के बस लिंक बिल्डिंग करने में लगा हुआ, तो वहाँ से उसको इंटेंशन पता चलेगा और फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात करेंगे इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।